अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्क स्टॉक फॉलो योर हाथ। दोस्तों, आज बात होगी यहाँ कश्मीर के दां की फसल के बारे में। क्या वजह है कि हमारी जो दां की फसल की ज़मीन है ये दिन ब दिन कम होती जा रही है, और आज आप देख रहे हो यहाँ का जो चावल वो किस रेट पर पहुँचा है। तो शायद अगले 2-3 साल में शायद फिर जो जिस दां की फसल को जो कश्मीर का चावल इतना मीठा होता है, इतना लज्जतदार होता है, शायद अगले 4 या 5 सालों में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज़ यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन है वो इतनी इरेगुलर वे में हो रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आगे 2 या 3 सालों में बिल्कुल हमारी दां की जो ज़मीन है वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी वजह यह है कि हम जो लोग यहाँ पर हैं हम इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और या नहीं देते थे। वजह थी कि बाहर से चावल आ रहा था, हम कहते थे जो चावल आ रहा है तो क्यों ना हम यहाँ इसको कन्वर्ट कर दें दूसरे जो हमारी बाकी क्रॉप्स है, या जब हम ऑर्चर्ड फील्ड्स मोस्टली इसको कन्वर्ट करते थे। इसी तरह अगर आप देखेंगे जो हमारे दां की फसल है इसको हम यहाँ इनमें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, बड़े बड़े कम्प्लेक्स बन रहे हैं। आप देखेंगे हाईवे पर, अगर आप श्रीनगर के हाईवे पर देखेंगे, श्रीनगर टू नौलवर या इसी तरह श्रीनगर से आए, बिल्कुल इतना अब आपको दिख रहा है कंक्रीट जंगल है यहाँ पर। जो दां की ज़मीन थी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। तो क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ बात इस पर करेंगे कि अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे 2-3 साल में। फिर हम इतने डिपेंडेंट हो जाएंगे कि जिसका अगर आप देखेंगे फिर ये सोने के मूल के बराबर जो यहाँ का बाहर का चावल है वो आ जाएगा। तो इसलिए तो मेरे ख्याल में हमें चाहिए कि हमें इस दां की जो ज़मीन है इसको बचाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटी हमारी है उसको प्रेफरेंस दें। देखिए, जितना हम इसके साथ वाबस्ता रहेंगे, जितना हम यहाँ पर मैनेजेबल वे में प्लानट आगे आने वाली जनरेशन्स के रखे, ताकि उनको यहाँ पर फिर कुछ हासिल हो जाए। वरना ये 2-3 या 4 साल में यहाँ कंक्रीट जंगल्स हो जाएंगे। फिर मैंने सुना एक एक्सपर्ट का कि शायद फिर 10 साल के बाद हमें फिर इन जंगलों को वंस अगेन जो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं इनको फिर हमें तोड़ना पड़ेगा वंस अगेन। यही जिन बड़े बड़े में जब मैं छोटा था तो पॉपुलेशन उतनी नहीं थी, लोग एक मकान में कम से कम 10-10 12-12 बंदे रहते थे। आज तो बिल्कुल एक लाइफस्टाइल हमारा चेंज। अगर अब लाइफस्टाइल चेंज हो तो हम अपने मकान को इस तरह बनाएं ताकि इनमें जो BHK सिस्टम है, हमारा फ्लैट सिस्टम है, इसको हम तरजीह दें। अब हमें उतना लैविश मकान नहीं बनाना है। इससे क्या होगा, वो जो हमारे जो दां की ज़मीन है इस पर कम लोड पड़ेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है जितना आप इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, नहीं मुझे लैविश मकान बनाना है, बड़ा आलीशान मकान बनाना है, आगे जाके दुनिया को दिखाना है, फिर कुछ ऐसा वैसा करना है, पैसे लाने, तो बस मकान जिससे हमें कुछ वापस आता नहीं। तो ये जो है, चाहे वो दां की ज़मीन है, मक्की की ज़मीन है, कोई भी ज़मीन हो जिससे हमें एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर आ रहे हैं, हमें उन चीज़ों को कोशिश करनी है। तो ये दां की फसल है, ये हमारे यहाँ हम कहते हैं कि कश्मीर का स्टेपल फूड है हमारा चावल। तो जब हमारा चावल स्टेपल फूड है, लेकिन आप कंडीशन देखिए, हम इतना चावल कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन इसका इनपुट तो हमारा कुछ भी नहीं है इसमें। खाते तो हम सब हैं, शाम दिन में 2 या 3 बार हम सब लोग खाते ही हैं कि चावल होना चाहिए, चाहे लंच में हो चाहे फिर शाम के वक्त हो। तो लेकिन जो ये चावल हम खाते हैं, हम एक आदी बनाया गया इसके लिए, लेकिन इसके लिए अब हम कुछ ऐसा भी करें ताकि कल लेना पड़ा। तो वो तो आप देख रहे हो आज भी बहुत महंगा हमें मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे आपका पेडी फील्ड है, चाहे आपका कोई भी वो फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है, उसको बचाने की कोशिश कीजिए। यही मेरी आप सबसे मैसेज है। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इन जो भी आप आज काम करें उसको प्लान वे में कीजिए। अगर आप 2 बंदे हो घर में तो इस तरह मकान बनाइए, अगर आप 3 बंदे इस तरह मकान बनाए, ताकि जो हमारी लैंड है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव ना पड़े। क्यों, बाकी तो एक्सपर्ट्स हमसे ज़्यादा जानते हैं, वो भी अपने व्यू पॉइंट सामने रखते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश नहीं करते। हम तो बस कहते हैं आज का दिन गुजर गया, कल क्या हो जाए। लेकिन ये आज करके कल करके फिर शायद आगे जाके हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़े। तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड